आज हम आपके लिए लेकर आए बहुपद के ऑब्जेक्टिव। बहुपद का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम आपको 51 बहुपद के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कराएंगे। आप देखते होंगे कि मैथ के ऑब्जेक्टिव में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कैसे सही होगा वो आपको नहीं मालूम होता होगा। और भी सब्जेक्ट है उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप रट कर कंप्लीट कर लेते हो कि वही होगा और आपको उसमें याद करना होता है। लेकिन मैथ के ऑब्जेक्टिव काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसमें आपको जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं, जब तक आपको कोई टीचर समझाएगा नहीं, तब तक आप इसे सही तरह से याद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको मैथ के ऑब्जेक्टिव यानी बहुपद के ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में 51 है जो मैं क्लियर कराऊंगा। ये सारे के सारे थ्योरी है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये थ्योरी से ही कुछ ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताएंगे ये जो आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं कि ये 4 ठो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, ये 4 ठो ऑप्शन में से आपको टिक करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि हाँ ये तीसरा इसका मतलब आंसर नहीं है तो आप तो मार लेंगे। लेकिन कैसे होगा अगर यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में तो आपको आंसर नहीं मिलेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आप कैसे कर पाएंगे? तो वहाँ पर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के साथ आप बने रहे। देखिए, बहुपद का मतलब होता है कि पावर जो है उसके अनुसार से घटते क्रम में चलते जाए या बढ़ते क्रम में चलते जाए, तो एक तरह से बहुपद का ये टर्म माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसी टर्म को अगर अप्लाई करते हैं आगे जाकर कुछ केस में ये मतलब ये जो है काम नहीं करता है। यहाँ पर हमें ये देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 पावर है, यहाँ पर देखिए 5 पावर है, उसके बाद 1/2 पावर है। ठीक है, तो ये x के पावर में यहाँ पर 5 है। देखिए x के पावर यहाँ पर 2 है तो x के पावर यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर डायरेक्ट यहाँ पर x भी रहता, यहाँ पर √3 है तो भी सही है। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्ट x रहता और 3 रहता तो एक तरह से सही भी था, क्योंकि 2 के पावर के बाद x के पावर 1 तो होता ही है हमेशा। तो यहाँ पर x के पावर में 5 है और यहाँ पर x के पावर में 1/2 है। मतलब यहाँ पर 5 के बाद x के पावर 4 होना चाहिए, लेकिन 1/2 है, इसीलिए ये आंसर जो है यानी ये बहुपद नहीं है। बाकी सारे के सारे बहुपद है, क्योंकि 2 के पावर है, x के पावर 2 है, यहाँ पर देखिए x के पावर यहाँ पर 1 छिपा रहता है। तो ये सही क्रम है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होना चाहिए। क्लियर? तो इसका तो आंसर ये तीसरा नंबर हो गया। सेकेंड नंबर जो ये क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, फिर से क्वेश्चन आपको रिपीट करके पूछेगा। तो ये बीएम के अनुसार से मतलब बोर्ड मॉडल है, इस पर वीवीआई करके लगाया गया। तो यहाँ पर भी देखिए आपको चौथा नंबर जो है आपको ये इसमें टिक लगाया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं पहला नंबर जो है यहाँ देखिए x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 1 है, तो ये तो मतलब ये एक तरह से घटते क्रम में है। यहाँ पर देखिए x के पावर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये भी घटते क्रम में ही है। x की पावर क्यू है तो इसका तो कोई है ही नहीं, तो ये तो बहुपद है ही है। लेकिन यहाँ पर चौथे केस में देखेंगे तो 1/x+1 है, 1/x+1, इसी टर्म की वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, 0 हो गया। मतलब देखिए x के पावर में 1 है और यहाँ पर भी 1 के पावर 0 है, दोनों पावर को जोड़ेंगे फिर 1 ऊपर भी है। तो इस तरह के केस जो रहता है वो हमारा बहुपद नहीं होता है। इस तरह के केस में जब भी आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुपद नहीं होंगे। तीसरे नंबर जो क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये देखिए 2000 एक मिनट ये क्वेश्चन है 2012 की। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी जो है उसी टाइप का है। तो देखिए -2 ये तो होगा ही क्योंकि बहुपद है, इसमें x का टर्म ही नहीं। दूसरा नंबर देखिए तो x³ है, x की पावर 3 है, उसके बाद 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं। अगर x रहता पावर में 1 तो ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 1 है, न्यूमेरिक है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि x की पावर -1/2, फिर यहाँ पर x की पावर 1 है। अब देखिए -1/2 के बाद यहाँ 1 है, मतलब एक तरह से बढ़ते क्रम में जा रहा है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अगर ये माइनस नहीं रहता तो हो सकता है कि मे बी ये बहुपद हो, लेकिन माइनस के कारण ये बहुपद नहीं है। तो इसका तीसरा नंबर जो है ये बहुपद नहीं है, मतलब तीसरा नंबर इसमें हम टिक करेंगे। क्लियर? आगे जो है 5वें नंबर क्वेश्चन का आता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखें क्योंकि इस बार जो चांस है वो रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए √5x², यहाँ पर पावर में 1 है तो ये तो बहुपद है। इसमें देखिए पावर में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पर पावर में नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर में x की पावर 1 है, इसके बाद यहाँ पर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/x है। अब यहाँ पर क्या हो गया 1/x की पावर 1, तो 1 ही हो गया, 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो इस तरह के केस में जब रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, बहुपद नहीं है। बाकी ये जो है 2 पावर है, इसके बाद x की पावर 1 है, तो ये भी बहुपद है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो घात जिसका 1 रहता है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसका 2 घात रहता है उसे द्विघात बहुपद, जिसका 3 घात रहता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं।
तो ये आपको याद कर लेने। देखिए यहाँ पर घात 1 वाला बहुपद पूछ रहा है तो घात 1 वाला रैखिक होता है। अब देखिए अगर कहेगा कि घात 2 वाला तो हो जाएगा द्विघात बहुपद, अगर कहेगा कि घात 3 वाला तो त्रिघात बहुपद। तो इसका आंसर फिलहाल 6 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है तीसरा नंबर यानी रैखिक बहुपद। 7वां नंबर क्वेश्चन का आ रहा है यहाँ पर देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन होगा? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मतलब 3 से शुरू होगा। तो देखिए 3 शुरू में कौन में, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो ये वाला हमारा सही है। देखिए 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 बाद 0। तो ये व्यापक रूप है त्रिघात बहुपद का। ठीक है, और ये किसका व्यापक रूप है? तो ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, ax² bx + c द्विघात बहुपद का है, रैखिक बहुपद का इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है। तो कौन रैखिक बहुपद है? तो 8 नंबर का हमको कह रहा है कि रैखिक बहुपद है। तो देखिए रैखिक बहुपद का मतलब जिसका घात यानी x के पावर में 1 होना चाहिए। देखिए इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 2, इसमें x की पावर 3 है, लेकिन रैखिक का मतलब क्या होता है? एक पावर, तो x की पावर 1 इसमें है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 8 का पहला नंबर ऑप्शन क्लियर है। 9 नंबर, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, द्विघात बहुपद होता है उसकी शून्यकों की संख्या 2 होती है। चलिए बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन है? तो बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक जो होगा, शून्यक जानते हैं ना, तो शून्यकों का एक होता है योगफल होता है, एक शून्यकों का गुणनफल होता है। तो हम यहाँ पर शून्यकों का अगर हम यहाँ पर जो है गुणनफल कर ले, मतलब योगफल कर ले तो भी होगा और गुणनफल कर ले तो भी होगा। लेकिन कह रहा है कि एक शून्यक हमको निकालना है। एक शून्यक का मतलब है उसका घात करके हमें x का मान निकालना है और x का मान के अनुसार से हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। सीधे ये नहीं करा कि शून्यकों का योगफल या गुणनफल करने के लिए। तो हम यहाँ पर गुना करने पर 1 होना चाहिए, जोड़ने पर 2x होना चाहिए। तो x को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हमारा केस होगा x², ठीक है, x² प्लस में हो जाएगा x और प्लस में फिर हो जाएगा x और प्लस में फिर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा? x + 1 क्लियर। फिर अगर हम यहाँ पर +1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 1। अब देखिए x + 1 आया कि नहीं आया? तो x + 1 को अगर हम 0 के बराबर, डायरेक्ट इसको 0 के बराबर करेंगे क्योंकि दोनों केस में यहाँ पर भी x + 1 आ रहा है। तो x + 1 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x + 1 को अगर हम डायरेक्ट 0 के बराबर करें तो कितना हो जाएगा? 0। और ये x बराबर क्या हो जाएगा? +1 है, बराबर के उस बगल जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसलिए ये आंसर आपका 10 का सेकेंड नंबर आंसर आपका सही है। क्लियर। 11 नंबर का आता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद x² - 3, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? +-√3। तो +-√3 कौन में है? तो ये सेकेंड नंबर में। ठीक है, देखिए कैसे हुआ। देखिए x² - 3 है, बराबर अगर हम इसे 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x² बराबर क्या हो जाएगा? -3 उस बगल जाएगा तो +3 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। और रूट का मान हमेशा क्या होता है? 2 में होता है, √3 हो गया। तो √3 यानी प्लस माइनस होता है, तो एक होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। तो प्लस माइनस √3 किस में है? तो इसमें सेकेंड नंबर में है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो सेकेंड नंबर सही है। और ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि x² - 5 के शून्य क्या होगा? तो इसका भी सेम टू सेम है, x² - 3 x² - 5 है, मतलब +-√5। तो +-√5 यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर आंसर आपका इसका सही है। 13 नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। तो द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य कौन कौन होगा, इसमें हमको निकालना है। तो जस्ट आपको जो है गुणनखंड के मेथड से तोड़ करके निकालिएगा। तो ये इसका एक मान, जैसे देखिए गुना करने पर मतलब 2 होना चाहिए, जोड़ने पर 3 होना चाहिए। तो 2x + x होगा, 2x + x मतलब 2 होगा, एगो x होगा, मतलब वही उसी का रूप होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा एक बार -1, एक बार हो जाएगा -2, क्योंकि इसका आंसर आएगा x + 1 और एक हो जाएगा x + 2। ये 2 आपका इसमें से निकलेगा। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो ये मान आ जाएगा, अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए 14 नंबर के देखते हैं। कह रहा है कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्यक होगा। तो देखिए px का एक शून्यक कह रहा है कि हमको मतलब यहाँ पर x का मान निकाल देना है। तो x² - 3x - 4 यानी गुना करने पर -4 होना चाहिए और जोड़ने पर -3x होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? तो वो निकल कर आएगा x - 4 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब px का एक शून्यक जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। क्लियर।
आप इसे जो है गुणनखंड के मेथड से तोड़ करके बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। क्लियर, उसी मेथड से बना हुआ है। चलिए 15 नंबर का रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे और ये मत सोचिए कि उत्तर है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य जो है ए बी है, तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी का हमको मान यहाँ पर निकाल कर रखना है। तो ए बी का मान मतलब ए और बी दोनों का मान यहाँ पर हमको निकाल देना है। तो एक बार हम x की जगह a रखेंगे तो मान यहाँ पर निकल जाएगा, एक बार हम x की जगह b रखेंगे तो ये भी मान निकल जाएगा, फिर दोनों को गुना करेंगे तो वो मान निकल जाएगा। तो देखिए जहां जहां पर x है वहां पर हम a रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा। मतलब अब इसको हमको क्या करना, जहां जहां x है वहां a रख दिया, गुणनखंड निकालिए तो a और b दोनों का मान निकल कर आ जाएगा हमको। तो यहाँ पर एक तरह से गुणनखंड ही है, गुणनखंड के रूप में इसे तोड़ लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 16 नंबर का आ रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग क्या होगा। तब शून्यकों का योग आप जानते ही हैं, शून्यकों का योग जो होता है बहुपद एक मतलब द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। तो ये माइनस बी बटे ए हमको पूछ रहा है शून्यकों का योग क्या होगा, तो माइनस बी बटे ए। चलिए 17 नंबर कहते हैं कि यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग मतलब माइनस बी बटे, तो माइनस बी की जगह 4 है और इसकी जगह 1 है, मतलब 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा मतलब माइनस 1, माइनस बी बटे तो माइनस जोड़ देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस 1 है, सेकंड नंबर ये सही है। 18 नंबर का आ रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो 4 इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर जो है सेकंड नंबर दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर एक मतलब जहां जहां एक्स है एक बार वहां पर ए रखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पर एक बार बी रखेंगे, ए और बी का मान निकाल लेंगे और इसमें क्या करेंगे इसमें मान में हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 4 या 2 1 3 हो जाएगा, 4 ते 12 मतलब एक तरह से ए का मान 2 आएगा, एक बार बी का मान 3 मतलब 1 आएगा। ये दोनों में से कोई आ ही सकता है, ए का मान 2 आए या बी का मान 2 आए, लेकिन एक दोनों में से 2 1 आएगा और 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 चौका 12 मतलब ये इसका उत्तर जो है ये 12 नंबर मतलब सेकेंड नंबर सही है। 19 का कह रहा है कि x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। इसका भी हमको योग निकालना है, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस 5x और माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 बटे 2, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटे, तो क्या पहले से माइनस है तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और a की जगह 2 है तो 5 बटा 2 इसका सही आंसर है। क्लियर। 20 नंबर कह रहा है कि बहुपद जो ये हमारा है, ये बहुपद देख लीजिए 20 नंबर में, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इजी है, आपको ये माइनस एक्स से इसमें गुना करना है, तो माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक्स। क्लियर, तो यानी कि हम इसको सीधा रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आप प्लस में एक्स हो जाएगा आप प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल तो आप जानते ही हैं b बटे a होता है, तो b बटे मतलब 2 बटे माइनस 1, तो 2 बटे माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 2 किस में 20 नंबर का a में है। क्लियर। चलिए 21 नंबर देखते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है तो a का मान निकालना है। तो जहां जहां पर हमको यहाँ पर शून्यकों का योग मालूम है तो a का मान हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये 21 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है कि शून्यकों का इतना इतना यानी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि a का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए 7 है तो शून्यकों का योग क्या होता है माइनस b बाई ए होता है, तो b बाई ए मतलब 7 बटा 1 होगा, तो 7 को अगर हम एक जगह रखेंगे तो ये a आएगा, मतलब एक जगह 7 ही होगा, मतलब a का मान कितना होगा वो 7 होगा। ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है आपका वो सही है। 22 नंबर का हो रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यकों का योग क्या है। तो शून्यकों का योग क्या होता है माइनस b बटे होता है, तो ये एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। तो ये आपको घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ये 3 जो है ना माइनस 3 ये इसके जस्ट बाद आएगा, तो ये आप सुधर कर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x, ये माइनस 3 होगा, यहाँ पर होगा माइनस 3 और यहाँ से माइनस 3 गायब होगा। ठीक है, यहाँ से माइनस 3 गायब होगा और इस तरफ से बनेगा। अब कह रहा है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है माइनस b बटे a होता है,
तो यहाँ पर पहले से माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7/6, तो 7/6 ये लास्ट में है। क्लियर? चलिए, ये जो क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें और इसे ध्यान से सुने। यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मतलब ही होता है शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो हमें यहाँ पर देखना है कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा जब ये पूछ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकाल देंगे। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी मतलब यहाँ पर 1 है और माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/1 यानी 1 होगा। तो ये 1/1 कितना होता है, 1 होता है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो है इसका सही है। 24 नंबर का आ रहा है यहाँ पर, 24 नंबर का आ रहा है कि यदि बहुपद के एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो के का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाले सबसे पहले त्रिघात बहुपद है। क्या है? त्रिघात बहुपद है। अब कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, तो गुणनफल का मतलब यहाँ पर आपको निकालना है, और 4 जो है पहले से दिया हुआ है, तो हम इस सबको निकाल कर और के का मान हमको निकालना है, तो जहां जहां पर है वहां पर मान को पुट कर देंगे, और वहां पर जैसे मान को पुट करेंगे तो ये मान हमको निकल कर के का आ जाएगा। तो चलिए जहां जहां 1 से वहां 4 रख दीजिए और उस तरह से निकालिएगा, तो उस तरह से भी निकल जाएगा। आपको एक तो रूल बता दिया हूं, और नहीं निकलता है तो एक दूसरा मेथड भी है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है, देखिए यह फॉर्मूला है यहाँ पर, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बटे ए के फॉर्मूला पर भी अगर आप बनाते हैं तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम आपको बता ही दिए हैं, अब आगे हम आपको बता दें। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है, बस आपको ध्यान में रखने हैं और आपको बनाने इस टाइप से ताकि आपको आराम लगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का ये जो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 4था नंबर आपका सही है। 25 नंबर का है कि बहुपद 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल बराबर है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या, द्विघात बहुपद है तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल होता है c बटे a। क्या होता है, c बटे a, तो 1/7, तो 1/7 मतलब ये है आपका 3rd नंबर आंसर सही। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा, तो px का एक शून्यक -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 होगा। तब ना x प्लस 1 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 होगा, तब होगा -1। तो इसीलिए ये तीसरा नंबर सही है। बाकी सबको आप करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि -1, तो -1 तो तीसरा के कर रहे तो हो रहा है, इसीलिए तीसरा इसका ऑप्शन सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत है। देखिए ये 26 के बाद डायरेक्ट 42 कर दिया हुआ है, तो बाय मिस्टेक ये जो जहां से मैं स्क्रीनशॉट जहां से फोटो क्लिक किया हूं वहीं से मिस्टेक कर दिया हुआ है, ये मैं टाइप अप नहीं किया हूं। क्लियर? तो चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। करा कि तो देखिए यहाँ पर ये इरर है, तो 42 नंबर नहीं होना चाहिए, 27 नंबर होना चाहिए, लेकिन इरर है। तो यहाँ पर देखना है कि px बराबर x³ प्लस 1 है, में gx बराबर x प्लस 1 से भाग देने पर px बाई gx का घात क्या होगा। तो देखिए px बराबर, तो px मान उधर रखेंगे और नीचे x प्लस 1 करेंगे, तो ये हम भाग देंगे, तो इसका उत्तर हमें पूछ रहा है कि क्या होगा, तो घात पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर q है, तो x से x³ को काटेंगे तो यहाँ पर पावर 2 बच जाएगा, मतलब इसका घात कितना बचेगा, तो 2। तो ये आपका फर्स्ट नंबर जो आंसर है 42 का वो आपका सही है। क्लियर? चलिए 43 नंबर देखना है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c के मान क्रमशः क्या होगा। तो देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c के मान क्रमशः, इसमें पूछ रहा है कि b का मान और c का मान दोनों का मान क्या होगा। तो देखिए एक शून्यक 6 दिया हुआ है, तो हम एक बार क्या करेंगे, b मतलब शून्यक दिया हुआ 6 और -2, तो यहाँ पर एक बार 6 रख देंगे b की जगह, एक बार हम c की जगह -2 रख देंगे, तो ये मान हमारा निकल कर आ जाएगा और उस तरफ से हम निकाल लेंगे शून्यकों का योगफल। तो इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो ये तो मान हमारा यहीं से निकल जाएगा, और एक और तरीका होता है जो आपको मेथड के अनुसार से बनाने पड़ेंगे तब आपका निकल कर आएगा। तो ये आंसर जो इसका आने वाला वो है आपका ये -4 और -12, क्योंकि 6 दूना 12 इस तरह से भी होता है, और इसका हम निकालेंगे गुणनखंड के रूप में इसे तोड़ेंगे तो हमें गुणनखंड के रूप में, मान लीजिए यहाँ पर b की जगह 6 रख दिए, यहाँ पर -2 रख दिए, ठीक है। तो हमें ये अगर गुणनखंड के रूप में तोड़कर बनाते हैं तो ये आपका आ जाएगा आराम से। क्लियर? चलिए तो हम आपको आगे ले चलते हैं। ये मतलब 44 नंबर में 44 नंबर का रहा है कि यदि किस द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन असत्य है। तो द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन असत्य है, मतलब इसमें 4 जो है उसमें से 3 जो है आपको
सही होगा, एक गलत होगा, तो असत्य वाला आपको खोजना है। तो देखिए यदि आलेख एक अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पर काटता है तो ये तो सही है, या आलेख एक अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पर काटता है तो सही है, बहुपद के संगत आलेख के लिए तो सही है। द्विघात बहुपद, यदि आलेख एक अक्ष को जिन बिंदु पर काटता है उनके एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्य का, तो ये भी आपका सही है। और यह आलेख एक अक्ष को अवश्य ही काटेगा, ये जरूरी नहीं कि अवश्य ही काटेगा, क्योंकि हो सकता है एक अक्ष को नहीं काटे, वाई को सिर्फ काटे। कभी कभी होता है ना कि देखिए यहाँ पर आपको मतलब होता है कभी कभी एक अक्ष को काटता ही नहीं है, सिर्फ वाई अक्ष को काटता ही है। तो आपको इस तरह के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं बहुपद में, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर जो है आपका ये उत्तर जो है सत्य है, बाकी सब 3 जो है आपका 2 जो है ऊपर का सही है, इनमें से सभी तो गलत ही है एक तरह से, मतलब थर्ड नंबर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव सही है। चलिए यहाँ पर 45 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित बहुपद px का आलेख किस बहुपद के शून्यक -4 और 7 के हैं। तो बहुपद के शून्यक हमें खोजना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ए नंबर बी नंबर, तो ए बी में से हमें कोई भी एक उत्तर खोज देना है। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पर y बराबर px है और ये 0 से लेकर 5 तक गया हुआ है और यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित बहुपद px का आलेख है, px का ये आलेख है, किस बहुपद के शून्यक -4 और 7 होगा, तो किस बहुपद के, तो y बराबर px है। तो अगर हम यहाँ पर a नंबर में कह रहा है कि a नंबर सही है कि b नंबर सही है कि a और b दोनों सही है कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए ये 0 से गया हुआ है x अक्ष को काटते हुए और तब y अक्ष पर गया हुआ है, ये माइनस से गया हुआ है और यहाँ से जाते जाते 5 के ऊपर गया हुआ है। तो ये 5 के ऊपर गया हुआ तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 से पहले कट गया हुआ है तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें एक 7 का मान है तो शून्य का गुणनफल 7 होना चाहिए। तो ये देखिए 5 यहाँ पर है आपका, 6 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। तो हम इस अगर मतलब ऑब्जेक्टिव जो होता है ना थोड़ा ट्रिक से बनाते हैं तो सही से बन जाता है और जल्दी से बन जाता है। तो इसमें 7 है, इसमें 7 तो है ही नहीं, इसमें माइनस है, पहले कर दिया हुआ है, लेकिन 7 को प्लस में लेना है तो है ही नहीं। तो इस तरह से हम अगर ऑब्जेक्टिव में करेंगे तो ये आपका ए नंबर सही है आराम से। लेकिन और सारे ट्रिक है जो आपको बताया जाएगा अगले मतलब फिर से हम आपको बताएंगे जब चैप्टर है उसमें बताया जाएगा। चलिए 46 नंबर दिया गया यहाँ पर, यदि निम्नलिखित y बराबर fx का ग्राफ हो तो किस बहुपद fx के असमान शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित y बराबर fx का ग्राफ हो, ये निम्नलिखित कह रहा है y बराबर fx का ग्राफ है, तो किस बहुपद fx के असमान शून्यकों की संख्या 3 होगा, असमान शून्यकों की संख्या 3 होगा, ए बी सी डी कौन में से तीनों में से किसका होगा। तो इसमें देखिए 0 से कटिस करते हुए ऊपर गया हुआ ये जो है x अक्ष से y मतलब x अक्ष की तरफ गया हुआ, ये 0 से x मतलब करते हुए यहाँ पर गया हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया हुआ और ये लंबा तिरक गया हुआ। तो कह रहा है कि शून्यकों की संख्या 3 होना चाहिए, मतलब ये x अक्ष को कितनी बार टच किया, तो ये तो एक ही बार टच किया, ये 1 2 बार टच किया, ये कितना बार 1 2 3 बार टच किया, ये कितना 1 2 3 बार ये भी टच किया हुआ है, लेकिन ये नीचे की तरफ किया हुआ है, ठीक है। ये 1 किया हुआ है, ये 2 किया हुआ है, फिर 3 किया हुआ है, फिर 4 हो गया, एक तरह से 4 बार टच किया हुआ है। लेकिन कह रहा है कि 3 होना चाहिए, तो 3 बार कौन टच किया, तो 1 2 3 ये टच किया हुआ, तो इसीलिए इसका आंसर सी नंबर आपका सही है। चलिए 47 नंबर देखना कि द्विघात बहुपद का संगत आलेख एक अक्ष को अधिकतम कितने बिंदु पर काटता है। तो द्विघात बहुपद के संगत आलेख जो होता है एक अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पर काटता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है और दोनों का काट के निकाल लेते हैं, तो ये आपका सेकंड नंबर सही है। 48 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा बिंदु y बराबर 2x - 3 के आलेख पर स्थित है। तो y बराबर 2x - 3 के आलेख पर स्थित है, इसमें से कौन सा बिंदु। तो देखिए 2x - 3 का मतलब क्या हो गया, 2x बराबर 3, x बराबर हो गया 3/2, 3/2 एक तरह से ये मान अगर आप निकालते हैं तब तो y बराबर क्या होगा 3/2। तो y के मान अगर हम 3/2 यहाँ पर एक तरह से निकल कर आए तो 3/2 रखते हैं, तो यहाँ x के मान क्या निकल कर आएगा आपको निकालना है। तो चलिए अगर हम x की जगह यहाँ पर दिया हुआ है मान एक बार रखने के लिए, तो हम अगर इसको रखते हैं 2 तो हमारा मान निकल कर आता है 2 की नहीं, तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 - 3 तो आएगा नहीं, ठीक है। 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 - 3, 8 - 3 तो ये भी नहीं आया, 8 - 3 5 हो तो ये भी नहीं आएगा, मतलब 1 आना चाहिए तो वो नहीं आएगा। 3 रखते हैं 3 दूना 6 - 3 तो यहाँ पर 4 आना चाहिए तो ये नहीं आ रहा है। अगर 5 रखते हैं तो 2 पंचे 10, 10 - 3 तो 7 आ जा रहा है, तो ये आपका सही है। देखिए x की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो 2 पंचे 10, 10 हो जाएगा और -3 करेंगे तो -3 करेंगे तो 7 आया, मतलब अगर हम पहले वाला संख्या इसमें रख कर देखते हैं तो अगला वाला संख्या आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। क्लियर। चलिए 49 नंबर देखते हैं आगे, यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन, तो 49 नंबर को भी देख लेते। क्या यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु y बराबर x² - 3x + 2 के आलेख पर स्थित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा बिंदु y बराबर x² - 3x + 2 के आलेख पर स्थित नहीं है, तो हमको यहाँ पर मान रख कर पुट करना होगा और देखना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए और आसान हो जाएगा, गुना करने पर 2 और जोड़ने पर 3 होना चाहिए, तो 2 का 2 और 2 के 3 हो जाएगा, तो आराम से ये भी हो सकता है। तो होगा -2x होगा, यहाँ पर देखिए -2x और -x, तो इसका मतलब हमारा जो है वो मान होगा -2x, तो -2x -x में से कॉमन करेंगे तो x एक हो जाएगा एक हो जाएगा x -2, एक हो जाएगा x -2, एक हो जाएगा x -1 हो जाएगा, तो ये आपका x +1 हो जाएगा, मतलब x -1 होगा, x -1 यहाँ से निकल कर आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा x -2 निकल कर आएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन चौथे नंबर सही है। क्लियर? चलिए, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करेंगे, फिर से मैं आपके लिए वीडियो बना देंगे। और रैखिक बहुपद ax + b, a ≠ 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर x + b का लेख कैसा होता है? देखिए, ये आपका रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का क्या होता है, एक सरल रेखा पर होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का 2 सरल, मतलब x y दोनों पर होता है, तो रैखिक पूछ रहा है तो एक सरल रेखा पर, एक बहुपद, एक मतलब एक घात हो, एक सरल रेखा पर इसका होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, द्विघात बहुपद का संगत आलेख कैसा होता है? द्विघात बहुपद का संगत आलेख परवलय होता है, परवलय मतलब दो होता है। इस तरह से आपका ये 51 मतलब था, तो ऐसे तो 51 है नहीं, बीच में का कुछ गैप कर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के व्यू से। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही हम आपके लिए अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस में मैं भारतीय वन का सॉल्यूशन भी इस चैनल पर डाल रहा हूँ, तो आप देखना ना भूले। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट करेंगे तो आप अपने व्हाट्सअप नंबर के साथ, तो मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पर सारे के सारे वीडियो का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।